कैलाश विजयंती जी, हम सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कुछ ही समय में आपके बीच होंगे और हम तालियों की गूंज के साथ उनका भव्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों की गूंज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आज के पावन आयोजन अवसर पर आज करोड़ों की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके और हमारे बीच है। मध्य प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, नव प्रवर्तक, नए युग का लेखन करने वाले, विकास की नई गाथाएं, नई ऋचाएं अभिसूचित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का मेरा आपसे विनम्र सादर अनुरोध है। यह दीप विकास की नई रोशनी का, नई उजियारे का प्रस्फुटन है। दीप हमें एक नया जज्बा, नई रोशनी प्रदान करता है, आगे बढ़ने का जज्बा देता है। इसकी हर बाती का प्रस्फुटन हमारे विकास की गाथाओं को नई दिशा की ओर अग्रसित करता है। तो हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से दीप का यह प्रज्वलन, हर बाती प्रज्वलित होकर निश्चित तौर पर हम सबको यही संदेश दे रही है कि अंधकार को हर आगे बढ़ने का जज्बा अपने में संभालो। इस रोशनी के प्रस्फुटन को अपने हृदय में समाहित कर विकास की नई गाथा, नई गंगा को बहा दो। आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान, स्वागत सत्कार करे मेजबान। और स्वागत के भावों से समाहित इस स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से कि कृपया वे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत दीप को हम साइलेंट करें। मैं अनुरोध करती महापौर जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक माननीय गोलू शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। महापौर जी से अनुरोध हमारे आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्ती जी का भी स्वागत करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत के सोपान के प्रति अपने भाव समर्पित करें। मैं अनुरोध करूंगी महापौर जी से कि माननीय कैलाश विजयवर्ती जी का स्वागत हम सब की ओर से करने का अनुरोध। और मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर जी कमल वाजेला, आदरणीय अटल हार्डिया, सुमित हार्डिया जी, कमल वाजेला जी और महापौर जी से की इस कमल की बृहद माला के साथ जो हम सब के भावों से, स्वागत के भावों से अभिसिंचित है, उससे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय हमारे स्वागत के भाव को माननीय महापौर जी के कर कमलों से स्वीकार करें। माननीय महापौर जी से अनुरोध सभी के स्वागत के भावों को हम यही समाप्त करते हैं। हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय LIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि कृपया आप क्रमशः समस्त LIC मेंबर राजेंद्र राठौर जी, अभिषेक शर्मा जी, अश्विन शुक्ला जी, मनीष शर्मा मामा जी से अनुरोध करूंगी। प्रिया गांधी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा सादर अनुरोध कि माननीय
मुख्यमंत्री महोदय जी का आप सभी स्वागत करें। नंदकिशोर पहाड़िया जी, राजेश उदावत जी वो कर रहे हैं, उसके बाद विधायक और मैं आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी अभिषेक शर्मा जी से कि आदरणीय भैया उस तरफ आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत अभिषेक शर्मा जी से मेरा सादर अनुरोध। आप क्रमशः अभिषेक शर्मा जी से अनुरोध, आप क्रमशः रमेश मेंदोला जी, आदरणीय मधु वर्मा का स्वागत करें। आदरणीय हमारे मंच पर विराजित आदरणीय मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें। प्रिया गांधी जी से अनुरोध, सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। मेरा आपसे अनुरोध आदरणीय गौरव रंधिवे जी नगर अध्यक्ष का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय अभिषेक शर्मा जी से कि हमारे जिलाध्यक्ष बिंदु वर्मा जी का स्वागत करें। स्वागत के इस भाव को हम यही विराम देते हैं और सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय महापौर जी को स्वागत उद्बोधन के लिए कि कृपया वे आए और हम सब की ओर से स्वागत के भाव प्रस्तुत करें। आदरणीय महापौर भारत माता की। आपकी आवाज से ये संदेश जाना चाहिए कि आज इंदौर के इतिहास में एक साथ एक बार में 500 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण शुरू होने वाला है और 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इंदौर में सीवरेज ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है और डिजिटलाइजेशन का आगाज होने वाला है। इसलिए जरा एक बार अपनी आवाज से बताइए मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैलाश जी को, तुलसी सिलावट जी को कि इंदौर उत्साहित है। बोलिए भारत माता की वंदे। हम सबके बहुत लोकप्रिय, बहुत कम समय में मध्य प्रदेश को विकास की तेज रफ्तार की दिशा देने वाले, अपने निर्णयकारी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण कम समय में मध्य प्रदेश की दिशा को बदलने वाले, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाने वाले हम सबके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इंदौर में इंदौर के विकास की एक ऐसी परंपरा शुरू करने आए जो 2050 से इंदौर की आधारशिला रखेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा ताली बजा के उनका मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इंदौर के पूर्व महापौर, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के महासचिव रहे, अभी जिनके विभाग के नेतृत्व में इतनी बड़ी सौगातें इंदौर को कम समय में मिल रही है और इंदौर की हमेशा मन से चिंता करने वाले हमारे नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री हमारे अपने और इंदौर के लिए हमेशा मेरे साथ आगे खड़े रहकर आग्रह पूर्वक कई सारे विकास के काम कराने वाले तुलसी सिलावट जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विधानसभा क्रमांक 2 के हमारे रमेश मेंदोला जी, जिनकी विधानसभा में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे गोलू शुक्ला जी, विधानसभा 4 की हमारी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, सम्माननीय महेंद्र हार्डिया जी, सम्माननीय मधु वर्मा जी, पार्टी के दोनों हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, चिंटू वर्मा जी, सावंत सोनकर जी, MIC के हमारे सभी साथी प्रताप करोसिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, नरेंद्र जी, दीपक जी, MIC के साथी सभी पार्षद और इंदौर से अलग अलग कोनों से आए इंदौर के प्रबुद्ध नागरिक, जनता, मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
जिसने इंदौर की चिंता करके लगातार इंदौर को 7 बार नंबर 1 बनाया और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल में एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कें, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ से लागत से ज्यादा नमामि गंगे के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जो योजना दी गई थी उसको बहुत कम समय में लागू करने के लिए ये 500 करोड़ रुपए की सौगात, साथ ही ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी आज इंदौर शुरू करने वाला है। देश का पहला शहर जो गीले कचरे, सूखे कचरे, सीएनटी वेस्ट के साथ अब ग्रीन वेस्ट की प्रोसेसिंग भी इंदौर में शुरू करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश का पहला शहर जो अपने 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू करेगा। 2 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संजीवनी क्लिनिक और ऐसी कई सारी योजनाओं का एक साथ भूमि पूजन और लोकार्पण कर इंदौर के इतिहास में 1100 करोड़ की ज्यादा से लागत के कामों की शुरुआत होगी। ये इंदौर की 2050 की आधारशिला है, क्योंकि एक तरफ मास्टर प्लान की सड़कें हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, क्योंकि एक साथ 22 पुलिस इंदौर शहर में बन रहे हैं और ये सब सौगातें डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2050 के इंदौर की प्लानिंग के लिए हमको मिल रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित सभी साथियों का आप चिंता मत करो, आप सब जरा बैठ जाओ। इंदौर के विकास की उधर कुछ नहीं हुआ, इधर आप देखो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक उधर देखेगा तो सब उधर देखेंगे, उधर कुछ भी नहीं है। जो है वो इंदौर के विकास की जितनी फिल्म यहाँ चलने वाली है, जो सच्चाई में जमीन पर उतरेगी, वो इस तरफ है। जरा एक बार ताली बजाकर मंच का अभिनंदन करें, स्वागत करें और इंदौर को मिलने वाली सौगात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी का हम सब आत्मीय भाव से स्वागत करें और आज के इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने कि निर्णयकारी सरकार ने असरकारी निर्णय लेते हुए 2050 के इंदौर की आधारशिला रखी है। मैं आप सबकी ओर से पूरे मंच का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से इंदौर को करोड़ों के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की यह अभिनव पल आ चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर इंदौर को 1250 करोड़ के लागत के विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का यह पल संजोया है आपने, उसे समर्पित करने का आपसे मेरा सादर अनुरोध। और आपके द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व पर जो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन है वो इंदौर ने बहुत बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अंतर्गत 11 दिसंबर 2024 को जो प्रारंभ हुआ, इंदौर जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 539 शिविर लगाए जाना है, जिसमें नगर निगम नगर परिषद अंतर्गत कुल 205 शिविर। जोरदार तालियों से सौगातों का स्वागत। शिविर एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत कुल 334 शिविर लगाए जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित शिविर में से आज दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक कुल 128 शिविर आयोजित हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत आपकी एक सोच की पात्र हितग्राहियों तक लाभ आवश्यक रूप से पहुंचे, जो वंचित रह गए या जानकारी से अभी तक अब वंचित है, उन तक ये सब बातें पहुंचे। इस अभियान के अंतर्गत आपके करकमलों से प्रतीकात्मक रूप से हम हितग्राहियों को लाभ वितरित इस मंच के माध्यम से कराने जा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी, मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री किशोर अम्बेकर जी को, जिन्हें पीएम स्वनिधि के योजना के अंतर्गत 50,000 की ऋण स्वीकृति का यह डमी चेक आपके करकमलों से प्रदान किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से मेरा सादर अनुरोध कि कृपया किशोर अम्बेडकर जी को पीएम स्वनिधि 50,000 की यह लोन स्वीकृति का डमी चेक जो इनके खाते में पहुंचेगा। इसी प्रकार मैं मंच के आदरणीय सुमन ओचाने जी जिन्हें भी पीएम स्वनिधि योजना से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सुमन ओचाने जी को 50,000 का दिया जा रहा है। इसके पश्चात आमंत्रित करूंगी ओम प्रकाश हार्डिया जी जिन्हें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 के लोन का यह डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों से हितग्राहियों का स्वागत करें। शासन की योजनाओं का लाभ हमारी आम जनता तक पहुंच रहा है। ये योजना के सफल क्रियान्वयन का परिचायक है और मैं अनुरोध करूंगी राज तलाटी जी से जिन्हें सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन का सर्टिफिकेट आपके करकमलों से प्रदान किया जाएगा। राज तलाटी जी जिन्हें सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन का सर्टिफिकेट आपके करकमलों से। इसके पश्चात मुकेश ज्ञानेश्वर जी इन्हें भी सामाजिक सुरक्षा निःशुल्क पेंशन के अंतर्गत सर्टिफिकेट आपके करकमलों से प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात सतीश शुक्ला जी जिन्हें आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख का यह उपचार हेतु राशि का प्रदाय किया जा रहा है। सतीश शुक्ला जी हमारे साथ मंच पर और अनुरोध करूंगी बलविंदर सिंह जी नरवल से हैं। इन्हें भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार हेतु 5 लाख का चेक प्रदान किया जा रहा है। ये हमारे आज के प्रतीकात्मक हितग्राही थे जिन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो सभी की चिंता करते हैं, हर वर्ग का यह चिंतन का जो विषय था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। बलविंदर सिंह जी 5 लाख का उपचार हेतु चेक प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ जिन्हें सुनने को आप सभी हैं बेकरार और जो आज सौगातों से भरकर लाए हैं अपनी झोली अपार, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम दोनों मंत्रीद्वय को भी इस अवसर पर सुने, तो मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी को कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के तेजस्वी, ओजस्वी, कर्मठ, महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री लगना जी की महालिया की नकली में डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के प्रथम नागरिक कर्मठ, जुझारू, लग्नशील, पुत्र भार्गव जी, सम्मानीय विधायक इस क्षेत्र के सम्मानीय गोलू शुक्ला जी, सम्मानीय विधायक महेंद्र हाड़िया जी, 4 नंबर की विधानसभा समिति आदरणीय भाभी जी, मनोज जी, सावन जी, मधु भैया, रमेश जी जब भी कुछ करते हैं अद्भुत करते हैं, तो रमेश जी, जिले के अध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष सम्मानित गौरव जी, कुंदू वर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी, सम्मानित गणेश जी, तीनू जी, एमआईसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान और विकास और प्रगति का मुख्यमंत्री का विश्वास मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है।
आकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। और आज भी 1250 करोड़ के जन कल्याण राशि पर एक वर्ष आपके इस सेवक का, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बेमिसाल और ऐतिहासिक पर इन 365 दिनों में सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वो काम जो आज तक नहीं है। इंदौर में विकास और प्रगति की बात सब जानते हैं। इंदौर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का हृदय स्थल इंदौर, विकास और प्रगति की बुनियाद इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर, स्वच्छता की नगरी इंदौर, स्वास्थ्य की नगरी इंदौर, शिक्षा की नगरी इंदौर, कला की नगरी इंदौर, संस्कृति की नगरी इंदौर, धर्म की नगरी इंदौर, विकास और प्रगति की बुनियाद एक सतत हाथ से आज जो लोकार्पण किया है। मैं इसके अलावा 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कई वर्षों से एक सपना हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने देखा था, नदियों से जोड़ने का। और हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका संकल्प सदैव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। पीके सिंह, काली सिंह पार्वती और चंबल 72,000 करोड़ की योजना 13 जिले मध्य प्रदेश के, ये गौरव की बात है। अटल जी का सपना, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प आज के इस बेटे मुख्यमंत्री ने किया। आप जानते हैं हर चीज की विकास और प्रगति में पानी चाहिए। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, हमारा राष्ट्र सभी शक्तिशाली बनेगा, हमारा अन्नदाता बनेगा। इस योजना के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में विस्तार से नहीं बोलूंगा, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख राजस्थान में फिर बुंदेलखंड कई वर्षों से एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था। उस सपने को अटल जी की उस संकल्प हमारे राज्य के प्रधानमंत्री के आशीष से सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 25 दिसंबर 1 लाख करोड़ की योजना केल बेतुआ, आप जानते हैं कि सिंचाई का रकबा 8,11,000, शुद्ध पीने का जल 44 लाख, 103 मेगावाट बिजली। इतनी विकास और प्रगति का दौर बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर में 25 दिसंबर को ये दो बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। केंद्र का 90% पैसा मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री लेके आए, 10% हमारी अपने मध्य प्रदेश का लगेगा। मैं फिर से आप सबकी ओर से इस मां अहिल्या की नगरी में ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे यही अनुरोध करता हूं, इंदौर आपके दिल में बसता है। आपने कहा था मैं पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाऊंगा, ये सपना आप साकार करें, हम सब आपके साथ हैं। महापौर जी फिर से आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। माननीय श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी को सत्सम्मान आमंत्रित करें। बोले भारत माता की।
बोलो शुक्ला जी, तुम्हारी विधानसभा और मामा तुम्हारा वार्ड है, आवाज जरा धीरे क्यों आ रही है? बोले भारत माता की। हाथ हनुमान जी के मुट्ठी बांध के बोलिए, बोले भारत माता की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो विकास का सपना देखते हैं और सपना ही नहीं देखते, उसको साकार भी करते हैं। ये हमारे सामने शिलालेख किसका उदाहरण है। जरा जोरदार तालियां बजाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का। मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी महापौर जो इंदौर को एक नया स्वरूप देने में लगे हुए, तन मन धन से ऐसे कुछ पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए जरा। मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, मधु भैया जी जरा जोरदार तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए। हाँ मधु भैया, आपने कमाल किया है, हमेशा कमाल करते हो। इस बार आप दरवाजा खटखटा के वापस आ गए, बोल रहे हैं महाराष्ट्र के अभी सेवा करना है जनता की। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इनके पास में रमेश जी बैठे हुए हैं, पहचान रहे हो सब लोग? पहचान रहे हैं? कौन है ये? कौन है? जरा जोर से बोलो। दादा दयाल। अच्छा, लोग इतना 40 किलो वजन कम करने के बाद भी पहचानने लग गए आपको, ये बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र राठौर जी से लेकर तीनों तक सभी हमारे नेताओं के लिए जरा ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए जरा, और एक बार अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। बोले भारत माता की। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के प्रभारी, इस शहर के प्रभारी हैं, और इस शहर के प्रभारी हैं तो शहर हर क्षेत्र में नंबर 1 होना चाहिए। सफाई में नंबर 1 है, जल संरक्षण में हम नंबर 1 हैं, अब पर्यावरण में भी नंबर 1 होने का प्रयास कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी 51 लाख पेड़ अभी लगाएं और 51 लाख पेड़ अगली बार फिर सीजन में लगाएंगे, उसकी तैयारी हमने चालू कर दी है। हर साल 5 साल तक 51 लाख पेड़ लगाकर इस शहर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम करने का हम सब प्रयास करेंगे। सब तैयार है इस काम के लिए? सब पेड़ लगाएंगे ना? अब एक रिकॉर्ड और बना रहे हैं कि हम एक दिन में 12,40,000 पेड़ हमने लगाए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 12,40,000 ही पेड़ जिंदा रहेंगे, एक भी उसमें डेट नहीं होगा। इसका प्रयास हम सब करेंगे, ये भी रिकॉर्ड होगा इंदौर की जनता के नाम। तो हम अभी ट्रैफिक में थोड़े से परेशान हैं। हमारे मुख्यमंत्री से मैंने कहा है कि अगली बार जब आप आए तो सिर्फ ट्रैफिक को लेकर बैठक में हम लोगों ने, माननीय कलेक्टर साहब ने, सांसद जी ने, मेयर साहब ने प्लानिंग करी है, कुछ आपका मार्गदर्शन होगा तो हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 होंगे। हर क्षेत्र में इंदौर बनेगा, हर क्षेत्र में इंदौर बनेगा। मुख्यमंत्री जी आप प्रभारी हैं तो हमारी नंबर 1 बनने के हर क्षेत्र में हमारा विश्वास बन गया है। मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक बार फिर से तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और सम्मानपूर्वक आमंत्रित थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन और उद्बोधन से नवाजने के लिए जोरदार तालियों की गूंज के लिए स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। बोलिए अहिल्या महारानी की। हम आज के इस जन कल्याण पर्व की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी महारानी अहिल्या माता 300 साल पहले जिनने इंदौर का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे देश के अंदर एकमात्र रियासत की महारानी है जिनने मुगल की सत्ता के सामने भी अपनी दमदारी से अपने देवस्थानों की ध्वजा लहराकर आनंद में डुबाई। कौन सा देवस्थान बचा है जिन पे उन्होंने काम नहीं किया? काशी विश्वनाथ, बाबा महाकाल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहां नाम लो
अहिल्या माता पहले नाम ध्यान में आता है, ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस सुशासन के पर्व में, जन कल्याण पर्व, हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक दिन अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्यक्रम मना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हाइडिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेहनोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ में आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, पिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण। आज के दिन तो वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचानते। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोले आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश में उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका। आज के दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा नहीं है। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूं। IT के मामले में IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में IT के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में IT की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे फिर गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। तो जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, कालीसिंध, चंबल, एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और यहाँ एक तरफ
बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ रही, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा, जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी हमारा एक प्रदेश। और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इतने जल बंटवारे में लड़ाते रहे, कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर है। हम ये नहीं कर सकते, अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे दल वालों को नीचे दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मित्रों आज भी बंद नहीं हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के 5-5 तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अम्बेडकर जी को सदैव सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन वोट के लालच में आप बताइए, आपके पास का महू का स्थान कैंटोनमेंट के जगह में था, माननीय कैलाश विधानसभा के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू में अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बलबूते। और केवल यहाँ नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अम्बेडकर जी के लिए जिस स्थान पर अम्बेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड
वर्गों ने अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए और संविधान का जो उनने बड़ा हमको अपने आप में योगदान दिया, ऐसे अम्बेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या गई, कांग्रेस रोज नए षड्यंत्र लगाती, कभी संविधान का झूठा आरोप लगाती, कभी अम्बेडकर जी का आरोप लगाती। जनता सब जानती है, मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी के बाप से भी हलने वाली है, ना हटने वाली है। राहुल बाबा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ, मोदी जी की सरकार पे कोई आंच आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसके सबसे बड़े हमारे नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के लिए जीते और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ या आपके माथे पे लिखे हुए कर्म से बताते हैं, आप जैसी करनी वैसी भरनी। आपके कर्म ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने। अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिल्ली खंबारों से ये नहीं चलने वाला है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या वोट दिया आपने शंकर भैया, आपको भूतो भविष्य की देवालय महादेव के नाम पे शंकर भगवान की क्या आनंद आया। ऐसा लगा कि मतपेटी से वोट निकल के फाड़े जा रहा मशीन को, घे ठोक। यहाँ तो ये हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ही भाजपा में आ गए। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहे, फिर भी ठीक रहा, हमारे माथे फोड़ो। अरे भैया, तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, कोई तुम्हारे विनर से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती? हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे में चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो गया जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार कहती हम क्या करें, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ बाबू, अब ये मोदी जी का शासन है, एक बार नहीं दो बार घर में घुस के मार करके बताने वाली सरकार है मोदी जी की सरकार। जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार, देश के दुश्मनों का मान मर्दन कराने वाली सरकार। आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ, तो आज के इस अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे छिपराली भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होके जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए, अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस नए निर्माण कार्य के लिए। और ये मुझे बताया गया
का सीएनजी प्लांट ये 500 एमटीपी का है और अभी ये एशिया में नंबर 1, लेकिन अगर 800 का बना दे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अरे आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो चारों उंगली और सिर। मैं यहाँ बैठा हूँ, कैलाश जी भाई साहब बैठे, चिंता है कि चिंता बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 हो। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे अपना नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग है। क्या तलवार चलाई उस दिन अपने यहाँ, आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलने पड़ेगी, क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए, सरकार के एक विभाग की योजनाओं के लिए, नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा ये जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा, जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा ये अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार हैं? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी 26 जनवरी तक एक एक व्यक्ति जब तक कि अपने सभी हितग्राहियों के पास नहीं पहुंचे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोला सब तैयार है? बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कदमों से दीप प्रज्वलन कर